हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार एडिट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर थे, जिसमें ये बताया कि आपको बिहार बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम किए, तो आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो डिवाइड किए गए हैं, अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इसको लिखा जाए तो मोस्ट वीवीआई जो है, यही आपका चैप्टर है और इसको स्कोरिंग चैप्टर के नाम से जानिए कि स्कोरिंग चैप्टर यही है, क्योंकि जिनका फिजिक्स ठीक होता है उनका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री और स्कोरिंग चैप्टर है, और साथ में जो ये है, इसमें उतना फार्मूला नहीं है, बेसिक समझने वाला चीज़ है, समझने वाला टॉपिक होता है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सॉल्यूशन चैप्टर। सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन चैप्टर, जिसको बिलियन बोलते हैं। इसके बाद का जो चैप्टर होता है वो सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट जिसको ठोस अवस्था बोलते हैं, ठोस अवस्था बोलते हैं। अब बिलियन में और सॉलिड स्टेट में भी इंपॉर्टेंट देखा जाए तो इसमें आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म। इसके बाद ठोस अवस्था में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में आता है आपका ठोस पदार्थ के गुण, ठोस पदार्थ के गुण, ठोस पदार्थ के गुण मतलब प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोहे चुंबकीय, लोहे चुंबकीय, और उसमें आ जाता है विद्युतीय गुण, विद्युतीय गुण। इसके बाद जो आता है ठोस पदार्थ में इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक, जो लैटिस जालक हो गया, यूनिट सेल हो गया, फिर एसएससी, एसएससी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो बीसीसी हो गया, एससीसी हो गया और एफसीसी हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आपको संकुलन क्षमता भी याद होना चाहिए, और इसमें कण कितने भागीदारी लेते हैं वो भी याद होना चाहिए। इसके बाद आपको रेडियस और इसमें भुजा में संबंध स्थापित आना चाहिए। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इधर उधर करते रहता है, एससीसी से, बीसीसी से और ठोस पदार्थ के गुण से। तो एससीसी, बीसीसी, एफसीसी तीनों तो पहले संकुलन क्षमता हो गया, फिर इनके कोर की भुजा और कणों के त्रिज्या में संबंध, ए और आर में रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और ब्रेविस जालक में आपको इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद जो चैप्टर होता है फिजिकल का वो होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 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 वैद्युत रसायन, रसायन। तो इसमें आपको जितना भी बैटरी और सेल पढ़ना है वो ध्यान रखना है, बैटरी और सेल, बैटरी और सेल ध्यान रखना है। और इसमें आपको नर्नस्ट इक्वेशन, नर्नस्ट समीकरण को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स से आपको ध्यान रखना है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन,
जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इस तरह से इसमें रखना है आपको ध्यान। तो मेन टॉपिक हो गया चैप्टर जिसमें हुआ आपको सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये चार को हुआ। इसके बाद एक चैप्टर जो है वो है आपका सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री है। तो सरफेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको, इसमें ध्यान देना है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट और अधिशोषण और अवशोषण, दो टॉपिक कर लीजिएगा। अधिशोषण, अधिशोषण एवं अवशोषण ठीक से कर लेंगे, हो जाएगा। कैटलिस्ट, अधिशोषण, अवशोषण में अंतर, और इसमें इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आप कवर कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आपको 5 चैप्टर में आप देखेंगे तो सॉल्यूशन में ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान देना है, आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 2 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी। इसके बाद आपको सॉलिड स्टेट में क्या बताएं, ठोस पदार्थ के गुण, और इसके बाद टॉपिक पढ़ लेना है एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, ये 3 टॉपिक। इसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरी और सेल के बारे में और नर्नस्ट इक्वेशन, बैटरी के ईएमएफ निकालना आना चाहिए आपको कंप्लीटली। केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मतलब ध्यान रखना है आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट, अधिशोषण, अवशोषण के बारे में और छोटे छोटे टॉपिक को ध्यान रखेंगे। अब इनऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक में आपको ध्यान रखना है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये ध्यान रखना है। पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को अच्छे से कर जाना है, ठीक है। इसके बाद इनऑर्गेनिक में आपको लगभग छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं वो कवर करना है, बाकी पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ठीक से आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको लंबा चैप्टर है, बहुत वाइडली चैप्टर है, तो आप उसको स्किप भी करेंगे तो पी और डी से आपको काम बन जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, आपको पहले तो चैप्टर का नाम देखिए कि हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है। इसके बाद इसी में हेलो एरिन्स है, हेलो एरिन्स है, एरिन्स है। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आता है, दूसरा चैप्टर जो आता है आपका है वो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये हो गया। तीसरा जो चैप्टर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और चौथा जो चैप्टर है वो एमीन है, एमीन है। फिर पॉलीमर है, पॉलीमर है, पॉलीमर है इसमें, पॉलीमर। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, 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 हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स। तो ये 6 टॉपिक में आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कन्वर्जन आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए, 100% कन्वर्जन आना चाहिए। रिएक्शन है, रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। नेमिंग रिएक्शन जो है, नेमिंग रिएक्शन ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। नेमिंग का मतलब नाम वाला जितना भी रिएक्शन है, नाम वाला रिएक्शन जो है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए।
रिएक्शन आप अभिक्रिया देख रहे हैं, छोटे छोटे अभिक्रिया जो है, और कन्वर्जन माने परिवर्त आना चाहिए। जैसे आपको कोई दे दे एल्कोहल से हेलोएरिन बनाने के लिए, तो ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ये कंप्लीट होना चाहिए। तो ये मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।